कल एक ऐतिहासिक दिन था। फर्जी लोन ऐप्स के खिलाफ जी बिजनेस की मुहिम रंग लाई। 2 साल तक लगातार आवाज उठाने के बाद रिजर्व बैंक ने डिजिटल लेंडिंग पर अब गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। गाइडलाइंस में ग्राहकों के अधिकारों का पूरा ध्यान रखा गया है। अब ऐप्स उनके फोन से कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं ले पाएंगे। कैमरा की जो एक्सेस की परमिशन होती थी वो भी एक बार लेंगे, बार बार नहीं मिलेगी। ग्राहकों के डेटा किसी के साथ शेयर नहीं होगा और अगर ग्राहक को कभी लगे कि उसने गलती से अपना कोई डेटा, अपनी कोई फाइल, अपनी कोई पिक्चर शेयर कर दी है डिजिटल लेंडिंग ऐप के साथ, तो ग्राहक की शिकायत के बाद उसे डिलीट भी करना होगा। मगर दिक्कत यह है कि रिजर्व बैंक के सारे नियम सिर्फ रेगुलेटेड ऐप्स पर ही फिलहाल लागू होंगे और सारी गड़बड़ी दरअसल अनरेगुलेटेड ऐप्स कर रहे हैं। हालांकि इस पर सोचा है आरबीआई ने, सरकार से कहा है कि आप एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लाइए और अनरेगुलेटेड ऐप्स पर भी कार्रवाई करने के लिए सरकार से और एजेंसियों से काम करने को कहा है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आरबीआई की गाइडलाइंस में क्या अच्छा है, अब इससे क्या बदल जाएगा और अभी भी जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट है यानी कि अनरेगुलेटेड ऐप्स, उन पर आखिर नकेल कसने के लिए अब इस गाइडलाइंस के बाद आगे क्या करने की आवश्यकता होगी। चर्चा करेंगे बहुत खास मेहमानों के साथ, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। आरबीआई ने कसी फर्जी लोन ऐप पर नकेल, लेकिन क्या इससे खत्म होगा फर्जी लोन ऐप वालों का खेल? ये सवाल बना हुआ है। हालांकि जी बिजनेस ने फर्जी लोन ऐप को लेकर सरकार और आरबीआई से लगातार किया सवाल। आरबीआई और रेगुलेटर्स को ये कहना चाहता हूँ, आपकी और कड़ी निगरानी की जरूरत है। बाकी सरकार के जो मंत्रालय हैं, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, चाहे होम मिनिस्ट्री हो, चाहे डिफेंस मिनिस्ट्री हो, उन्हें इस बात की और जांच करने की जरूरत है। अपने मकसद में कामयाब भी हुए हम। डिजिटल लेंडिंग पर आरबीआई को अंतिम गाइडलाइंस जारी करनी पड़ी। भले ही शुरुआत में ये गाइडलाइन कमजोर लग रही है, लेकिन ग्राहकों के अधिकारों पर इसमें ज्यादा फोकस किया गया है। इसके साथ ही रेगुलेटेड संस्थाओं को ही डिजिटल लोन बांटने की अनुमति दी गई है। आरबीआई ने डेटा सुरक्षा करने का जिम्मा लेंडर पर डाला है। ग्राहकों को लोन से जुड़े सभी खर्चों की जानकारी दी जाएगी। रिकवरी कंपनी की जानकारी ग्राहक को साझा करनी होगी। डिजिटल लोन की शिकायतें ओम्बुड्समैन के दायरे में आएंगी। ग्राहकों के शिकायत निपटाने की एक पुख्ता व्यवस्था रखने को लेकर भी आरबीआई ने अपना पक्ष रखा है। साथ ही गाइडलाइन में कैमरे की इजाजत भी सिर्फ एक बार लेने, ग्राहक की मर्जी बगैर लोन बांटने, लोन सीमा बढ़ाने पर रोक लगाई गई है। साथ ही गाइडलाइन में अनरेगुलेटेड लोन बांटने वालों पर कानून लाने का सुझाव दिया गया है। कोरोना काल के दौरान ऐसे फर्जी लोन ऐप की बाढ़ सी आ गई थी। ऐसे में हमने अप्रैल 2020 में ऑपरेशन हफ्ता वसूली मुहिम चलाई। बताया कि कैसे ये ऐप लोगों की मजबूरी देखकर महंगे कर्ज बांट रहे हैं। कोरोना में रोजी रोटी गंवा चुके लोग कैसे इनके जाल में फंस रहे हैं। हमारी मुहिम का असर ये रहा कि दिसंबर 2020 में आरबीआई हरकत में आई और लोगों को फर्जी ऐप को लेकर आगाह किया। लेकिन फर्जी लोन ऐप वालों की करतूत इसके बावजूद भी जारी रही। जी बिजनेस भी कहां रुकने वाला था। वो डाल थे तो हम भी पात। हमने अपनी मुहिम में और तेजी लाई। जालसाज फर्जी लोन ऐप वालों के नाक में दम कर दिया। आरबीआई और सरकार तक अपनी आवाज बुलंद की। जनवरी 2021 में आरबीआई ने वर्किंग ग्रुप का गठन किया। आखिरकार नवंबर 2021 को आरबीआई की वर्किंग ग्रुप ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें खुलासा हुआ कि 600 से भी ज्यादा ऐसे ऐप लोगों को चूना लगाने में जुटे हुए हैं। बात लोकसभा में उठी और 15 दिसंबर 2021 को सरकार ने बताया कि 27 लोन ऐप पर रोक लगाई जा चुकी है। आरबीआई और सरकार की सख्ती के बाद भी फर्जी लोन ऐप वालों की करतूतें जारी रही। लेकिन हमने ठान रखा था कि जब तक फर्जी लोन ऐप की ताबूत में अंतिम कील नहीं ठोक लेते, हम चुप नहीं बैठेंगे। हम लगातार इनके खिलाफ नाक में दम किए रहे। हमने इन लोन ऐप के मोडस ऑपरेंडी से लेकर इनकी पूरी कुंडली खोलने का काम किया। इन ऐप्स के चीन और नेपाल के संबंधों के साथ इनके देश में फैले नेटवर्क में सेंध लगाने का काम किया। अपनी मुहिम के जरिए पिछले 3 महीने में करीब दर्जनों बार इनके नेक्सस पर वार किया और आखिरकार
हमने इस लड़ाई को एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचाया। 11 मई को भी हमने फर्जी ऐप के खिलाफ जंग छेड़ी। 19 मई को हमने दिखाया कि कैसे आरबीआई ने 137 ऐप्स को अपने रेडार पर लिया और मुंबई की साइबर क्राइम ब्रांच ने गूगल को प्ले स्टोर से 15 फर्जी लोन ऐप्स को हटाने के लिए कहा। 26 मई को हमने दिखाया कि कैसे आरबीआई ने हमारी मुहिम को देखते हुए 5 एनबीएफसीज को लोन बांटने पर रोक लगा दी। 29 जुलाई को हमने इसके चीन और नेपाल कनेक्शन के बारे में बताया और इनकी ठगी से बचने को लेकर न केवल कंज्यूमर को आगाह किया बल्कि इन ऐप से बचने के उपाय भी बताए। फिलहाल कंज्यूमर से हित जुड़ा ऐसा कोई भी मुद्दा अगर हमारे सामने आता है तो हम चुप नहीं बैठेंगे, आवाज उठाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जारी रहेगी। हम आपकी